एक्टिविटी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कवर किया था और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जा रहा था। आज हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी कवर करने जा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी हमारा क्या होता है? इसका मतलब होता है एलोकेशन करना सोर्स ऑफ फंड का। क्या करना? एलोकेशन करना सोर्स ऑफ फंड का एंड एप्लीकेशन करना फंड का। ठीक है, एलोकेशन मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड, फाइंडिंग अ सोर्स ऑफ फंड। क्या करना? फाइंड करना सोर्स ऑफ फंड को। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल देखिए तीन तरीके होता है। बिजनेस हमारे तीन तरीके होते हैं। एक प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक कंपनी होती है ना, एक कंपनी होती है। अब जो प्रोप्राइटरशिप में अरेंज किया जाता है वो कौन करता है? ओनर करता है। ओनर इटसेल्फ अरेंज द फंड। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप में पार्टनर कैन अरेंज द फंड एंड कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर होल्डर फंड एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? हमारे फंड को अरेंज करते हैं और वही मेन ओनर कहलाते हैं। तो ये इंटरनल सोर्स होता है अरेंजिंग ऑफ फंड का, एलोकेशन ऑफ फंड का। सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में कौन कराते हैं? बाहर के लोग, जिससे बाहरी लोगों से अरेंज करना, थर्ड पार्टी से फंड का अरेंजमेंट करना। अब इसमें कौन कराते हैं? बैंक आ गया, क्रेडिटर आ गया, रिलेटिव आ गए, ये सब होते हैं। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस है तो वो किससे अरेंज करेगा? इन एक्सटर्नल सोर्स कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, या अदर रिलेटिव या अदर पर्सन एज अ क्रेडिटर वो हमारा अरेंज करेगा फंड को। ठीक है, पार्टनरशिप में क्रेडिटर हो सकता है, बैंक होता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद कंपनी में भी क्रेडिटर होंगे, बैंक होंगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे। तो इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? एलोकेशन सोर्स ऑफ फंड करते हैं। हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं एक्टिविटी में। असल में एप्लीकेशन भी तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में तीन तरीके से हमारा होता है, ये मेजर है, मेजर पार्ट है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर से हम लोग करते हैं, और तीसरा अदर सोर्स में आता है। अदर सोर्स में तीन पार्ट होता है, डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर या तो इशू होगा या तो रिडेम्पशन होगा। इशू करने पे कैश इनफ्लो होता है और रिडेम्पशन करने पे कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इशू या तो एट पार पे किया जाएगा, एट डिस्काउंट पे किया जाएगा, या एट प्रीमियम पे किया जाएगा। एट पार पे करने का मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए में इशू कर दिया तो हमने क्या कहलाएगा? वो एट पार कहलाएगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। ठीक, डिस्काउंट मतलब 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में किया तो 1 रुपए का लॉस हो गया। मतलब कहने का कि हमने 1,00,000 रुपए का शेयर इशू किया था और उस पर 10,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो नेट कैश इनफ्लो हमारे पास कितना हुआ है? 90,000। तो 90,000 ऐड करेंगे हम लोग। प्रीमियम पे करेंगे मतलब 10 रुपए का शेयर जब हम लोग 12 रुपए में दे देते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रीमियम पे इशू कहलाता है। मतलब कि 100 रुपए का शेयर 100 शेयर 12 रुपए के हिसाब से हमने इशू किया तो हमारे पास कैश इनफ्लो कितना हुआ होगा? 1200 रुपए। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यही चीज होती है, क्या चीज? एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक, इशू करना, इसमें कैश इनफ्लो होता है। इसी तरह रिडेम्पशन में भी यही होता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। इसमें बस कैश आउटफ्लो रहता है, वो नेगेटिव रहता है। सेम काम प्रेफरेंस शेयर में भी होता है। ठीक है, इशू करते हैं या रिडेम्पशन करते हैं, दो काम करेंगे। ठीक, अब अदर सोर्स पे क्या होता है? डिबेंचर्स है, या इशू करेंगे या उसको रिडीम करेंगे। इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो, रिडीम करेंगे तो कैश आउटफ्लो। ठीक, और उस पर होने वाले कोई खर्चे हैं तो वो भी कैश आउटफ्लो होंगे, लेकिन वो कैश के फॉर्म में ही होना चाहिए। मॉर्गेज लोन भी होता है इसी तरह, इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। इस पर हम लोग पे करते हैं इंटरेस्ट। क्या पे करते हैं? जो भी इंटरेस्ट पेड करेंगे वो भी क्या होगा? आउटफ्लो होगा, कैश फ्लो। और इस पर क्या पे करते हैं?
हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। इक्विटी शेयर पे क्या पे किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, अब रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन में हम लोग क्या करते हैं? पे बैक करते हैं मनी। तो कैश आउटफ्लो होगा हमारा। अगर एट पार प्रीमियम पे किया तो वो ऐड कर देंगे, एट डिस्काउंट पे किया तो लेस कर देंगे। अगर कोई हमने डिविडेंड पे किया तो भी कैश आउटफ्लो में आ जाए, उसको भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थ्योरी समझ लेते हैं क्या होता है। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी कह रहा है द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कैश पेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कैश हमारा रिसीव्ड होता है और पेड होता है। ठीक है, एंड शेयर होल्डर कैपिटल जो पैसा रिसीव होता है उसे फाइनेंशियल एक्टिविटी कहा गया। और शेयर होल्डर फंड क्या है या शेयर होल्डर कैपिटल क्या है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता है। ठीक है, इसको इशू करने पर कैश इनफ्लो। इशू करने का मतलब क्या होता है? कैश शेयर दे करके पैसे को रिसीव करना। और रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? शेयर ले करके पैसा वापस करना। तो कैश आना कब होता है? जब शेयर इशू होता है। और कैश जाना कब होता है? जब शेयर हम लोग वापस ले लेते हैं। ठीक है, किससे? शेयर होल्डर से। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो अराइजेस फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब कैश प्रोसीड एंड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर। कैश अगर आया है किसके थ्रू? इशू ऑफ शेयर के थ्रू। ठीक है, या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इसी तरीके से होता है शेयर्स। ठीक है, राइट शेयर्स हो गए, बोनस शेयर्स हो गए, कोई भी शेयर से हमारा अगर क्या आ रहा है? कैश इनफ्लो हो रहा है, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इससे तो भी ऐड हो जाएगा। कैश रीपेमेंट अलोंग अदर अमाउंट बोरोइंग, तो कोई भी कैश रिपेमेंट करते हैं, ठीक है, जो अमाउंट बोरो किया है तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ये हमारा लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट? एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। इशू कर दिया हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक, कैश ओनली, याद रखिएगा ये चीज किस में होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कैश में ही होनी चाहिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहा जाता है बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म नोट्स, कैश इशू, तो इसमें क्या है? कैश ओनली, मतलब कैश में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है तो कैश आउटफ्लो कब होता है? जब हम लोग पेमेंट करते हैं डिविडेंड का। शेयर डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट जो शेयर होल्डर को पे किया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। और जो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स में बैंक बोरिंग, बैंक से लिया या अदर पार्टी से कोई लोन लेते हैं तो उनको जो रिपेमेंट करते हैं तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, फिर रिडेम्पशन मतलब वापस करना, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स का, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड पे बैक ऑफ इक्विटी, ये सब क्या होंगे? माइनस होंगे कैश आउटफ्लो में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? प्रोसीजर फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ये ऐड हो जाएगा। प्रोसीजर इशू ऑफ डिबेंचर ऐड हो जाएगा, कैश इनफ्लो होता है इसके अंदर। अब पेमेंट ऑफ डिबेंचर डिविडेंड, ठीक, ये लेस हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके इसको लेस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आप लोग इतनी चीज समझ में आ गई होगी, आई होप।